तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, ये है आपकी यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की शांति शिक्षा एवं सतत विकास की फोर्थ क्लास है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी से चरित्र एवं नैतिक शिक्षा के बारे में। आप सभी ने अगर हमारी लास्ट 4 क्लासेज नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर जाके वॉच करें और कंप्लीट वॉच करके उसे समझने की कोशिश करें कि किस तरह आप लोगों ने चीज़ें करी हैं। फर्स्टली हमने क्या क्या आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लासेस में शांति शिक्षा की अवधारणा के बारे में, उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में, शांति शिक्षा में भारतीय मूल्य, जीवन मूल्य, शांति कौशल, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। व्यक्ति तथा सामाजिक विकास, इस वाले चैप्टर के बारे में डिस्कस एक क्लास बना रखी है कंप्लीटली। नेक्स्ट, सहपाठी के आंतरिक संबंधों में। सो गाइज, ये है आपकी 4th क्लास नहीं 5th क्लास। सो ये है आपकी नेक्स्ट चरित्र एवं नैतिक शिक्षा के बारे में। इसमें हम डिटेल में जानेंगे समाज अनुकूल विकास, बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों का योगदान के बारे में, इसे अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। सो वीडियो को जरूर वॉच करें कंप्लीट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइस, आज जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन पॉइंट्स आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो है आपके नैतिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और उसके उद्देश्य क्या है, चरित्र की अवधारणा के बारे में, अच्छे चरित्र की विशेषताएं यानी कि क्वालिटीज, चरित्र निर्माण में परिवार का क्या योगदान होता है वो बताऊंगी, चरित्र निर्माण में शिक्षक का योगदान क्या होता है, महत्व क्या होता है, एंड चरित्र निर्माण हेतु प्रमुख नैतिक मूल्य हमारे क्या क्या है, वो सारी चीजें आज मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, आपका नैतिक शिक्षा का अर्थ आखिरकार होता क्या है। तो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं नैतिक शिक्षा का अर्थ। फर्स्टली, नैतिक शिक्षा शब्द अंग्रेजी के मॉरल शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के मोर्स शब्द से लिया गया है। यानी कि नैतिक शिक्षा, यानी कि नैतिक शिक्षा को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल, जिसका अर्थ है आदत, रिवाज और लोगों के तरीके। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। संस्कृत में नया धातु का अर्थ है जाना, ले जाना तथा रक्षा करना। इसी से शब्द नीति बना है। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यवहार जिसके अनुसार अथवा जिसके अनुकरण करने से सबकी रक्षा हो सके। ठीक है, नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है नीति संबंधित शिक्षा, जिसके द्वारा विद्यार्थियों में नैतिकता, सहनशीलता, सत्य भाषण, विनम्रता आदि सभी गुण का विकास करना है। कह सकते हैं कि नीति शिक्षा को ही हम नैतिक शिक्षा, यानी कि नीति संबंधित शिक्षा को ही हम नैतिक शिक्षा कह सकते हैं, और जिसके द्वारा विद्यार्थियों में यानी कि सभी गुणों का विकास करवाना, ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है आपका, विद्यार्थियों में नैतिकता, सहनशीलता, सत्य भाषण और विनम्रता के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नैतिक शिक्षा से संबंधित विचारकों के विचार, यानी कि नैतिक शिक्षा से जो रिलेटेड विचारक होते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय और सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अनुसार। फर्स्टली हम जानते हैं महात्मा गांधी के अनुसार क्या था नैतिक शिक्षा। नैतिक कार्य उसे मानते हैं इसमें सदैव सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित हो, स्वेच्छा से शुभ कर्मों का आचरण ही नैतिकता कहलाती है। यानी कि महात्मा गांधी का कहना है कि नैतिक कार्य उसे मानते हैं जिसमें सदैव सार्वजनिक कल्याण ही की भावना, यानी कि हमेशा सार्वजनिक यानी सभी लोगों को और सभी लोगों के कह सकते हैं कल्याण में उनकी जो भावना है वो उनके अंदर हो, स्वेच्छा से शुभ कर्मों जैसे कि अच्छे कर्मों का आचरण हो, उसे ही हम नैतिकता कहते हैं। ये था महात्मा गांधी जी के अनुसार। मतलब कि वो कह रहे हैं कि हमें, जैसे हमारे देश में है कि हमें अगर कल्याण हो रहा है तो लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सदैव सार्वजनिक कल्याण की भावना जो रखते हैं उसको मतलब कह सकते हैं हम नैतिक शिक्षा। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार नैतिकता व्यक्ति की उन्नति का मूल आधार है। यानी कि नैतिकता व्यक्ति की मूल उन्नति का आधार है। नैतिकता विहीन मनुष्य पशु से भी निम्न है। ठीक है, समझाने जैसा कुछ नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अनुसार नैतिकता व्यक्ति के आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास का आधार है। नैतिकता का प्रभाव व्यक्ति के सभी क्रियाकलापों पर पड़ता है। यानी कि नैतिकता व्यक्ति के आध्यात्मिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास का आधार है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने बोला है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। यानी कि गाइस, अगर मैं कहूँ नैतिक शिक्षा की आवश्यकता हमें चरित्र निर्माण के लिए ही पड़ती है, और ये आपका बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, चरित्र का निर्माण, जो कि हमारी नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नैतिक शिक्षा का जो भी कह सकते हैं आपकी नैतिक शिक्षा की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है जिससे कि हमारे चरित्र का निर्माण हो सके। सो बात करती हूँ चरित्र निर्माण के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ आपको।
गाइस यहाँ सबसे मेन चरित्र का निर्माण है। अगर हम किसी बच्चे का चरित्र का निर्माण अच्छे से कर देते हैं तो जिससे कि उसकी जो मानसिक स्थिति है या उसकी मानसिक भावना है, उसकी मेंटली जो थिंकिंग है वो उसकी बहुत अच्छी हो जाए अपने देश के प्रति, अपनी फैमिली वालों के प्रति। या कह सकते हैं कि चरित्र निर्माण आप अपने बच्चों का इस तरह से कीजिए कि वो सबके बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे। ये आपका मेन पॉइंट है चरित्र का निर्माण। बाकी सेकंड है उचित मूल्यों का समावेश, अनंत मूल्यों की प्राप्ति, अच्छे गुणों व आदतों का निर्माण, धार्मिक सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व की भावना, देशभक्ति और सर्वांगीण विकास। अनंत उचित मूल्यों का समावेश, यानी कि आपको जो उचित मूल्य है, जो मेन मूल्य हैं आपके, उनका समावेश, अनंत मूल्य की प्राप्ति, ठीक है, अच्छे गुणों व आदतों का निर्माण। आप में अच्छे गुणों की और अच्छी आदतों की, एक इंसान में अगर गुणों की निर्माण हो जाता है तो वो इंसान काफ़ी हद तक एक अच्छी चीज़ों को समझने लग जाता है। धार्मिक सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व की भावना, यानी कि हमें एक दोस्ती वाली जो भावना है, हमारी मेंटलिटी वो हर इंसान में होनी चाहिए। देशभक्ति, आप सभी में देशभक्ति यानी कि देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। सर्वांगीण विकास, आपको सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने देश के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में भी सोचना है, जिसे हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं चरित्र का अर्थ। ठीक है, चरित्र शब्द का निर्माण चर धातु में इत्र प्रत्यय लगाने से हुआ है, जिसके विभिन्न अर्थ है व्यवहार, आदत, चाल चलन, अभ्यास, कृत्य, कर्म आदि। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आदत को और इन सब चीज़ों से ही आपका जो चरित्र का है, चरित्र का अर्थ है, वो इन चीज़ों से निकल के आता है। देन चरित्र का अर्थ क्या होता है? आचरण या चाल चलना। यहाँ आचरण का अर्थ है सद्गुणों का समुच्चय। ठीक है, चरित्र व्यक्ति के जीवन, उद्देश्य, नैतिक मूल्यों एवं संकल्पों को कार्यान्वित करने के तरीकों को व्यक्त करता है। व्यक्ति के चरित्र में उसकी आदतें आती हैं, आदर्श, गुण, अभिवृत्ति या मान्यताएं आदि शामिल रहती हैं, जो उसके व्यवहार द्वारा स्पष्ट होती हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर बताया गया है कि आपके नेचर, आपके चरित्र के अकॉर्डिंग ही आपका जो नेचर है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आप में कितने आदर्श है, आप कितने अभिवृत्ति, आपकी आदतें कैसी है, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं आपका चरित्र। चरित्र को आदतों का समूह भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बोला गया है कि यहाँ जो चीज़ें आपको आदत होती है, जिस चीज़ों को, उसको हम चरित्र, जो है चरित्र को आदतों यानी कि आदत के समूह को भी हम चरित्र कहते हैं। बात करते रहे चरित्र की परिभाषा। डंबिल के अनुसार चरित्र की भाषा ऐसी सभी प्रवृत्तियों के योग को जो एक व्यक्ति में पाई जाती है, उसे चरित्र के नाम से जाना जाता है। ये डंबिल ने बोला है कि ऐसी सभी प्रवृत्ति जो के योग जो एक मनुष्य में पाई जाती है, उसे चरित्र का नाम से हम जानते हैं, लोग उसे जानेंगे। अब जानते हैं B.N. झा के अनुसार चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। ये सारी डेफिनेशंस थी, इनमें समझाने जैसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है टाइम वेस्ट करना, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जानते हैं अच्छे चरित्र की विशेषताएं होती क्या है। सबसे पहला है आत्म अनुशासन, दृढ़ निश्चित, विश्वसनीयता, कर्तव्य निष्ठा, विवेकशील और सरल सहजता, उत्तरदायित्वता। ये सारे होते हैं हमारे चरित्र के विशेषताएं। अगर आप लोग चाहते थोड़ी डिटेल में मैं बनाऊं तो मैं आपको अलग वीडियो में समझा सकती हूँ, बाकी इनमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, सारे पॉइंट्स एकदम ईजी, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। चरित्र निर्माण में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का योगदान होता क्या है वो देखते हैं। माता पिता का आदर्श व्यवहार, यानी कि पेरेंट्स आपके जैसा बिहेव करते हैं वो उनके बच्चे समझ पाते हैं और वही बिहेवियर वो बच्चे भी करते हैं। सकारात्मक नियंत्रण, यानी कि पॉजिटिव वे में आपको चीज़ें समझाना और आप पर नियंत्रण करना। नैतिकता का विकास करना, यानी कि आपको नैतिक मूल्यों या नैतिकता जो भी है, आपको हर चीज़ के बारे में उन्हें समझाना। अहिंसा की भावना का विकास करना, आपके अंदर प्रेम एवं सहयोग का विकास कराना। पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बच्चों को हर चीज़ से, हर तरीके से, मैनर्स हो चाहे वो आपका नेचर हो, हर तरह से उनका ही हाथ होता है आपको चेंज होने में। आज्ञा पालन का विकास करना, कि आपको हर चीज़ की, आपको कहाँ क्या चीज़ करनी है, आपको किसकी आज्ञा का पालन करना है, अपने बड़ों की कितनी इज्जत करनी है, वो सारी चीज़ें भी हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। कार्य के प्रति निष्ठा, यानी कि आपका जो काम है वो आपको टाइम से करना। सामाजिक कौशलों का विकास, जैसा कि सामाजिक निर्माण के लिए आप में जो अंदर से एक भावना होती है उसका विकास करना। मानवीय भावना का, मानवीय कह सकते हैं कि आपके अंदर एक इंसान होना चाहिए कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग उस चीज़ को एक इंसान होने के नाते उस चीज़ को समझ सके। संवेगात्मक स्थिरता का विकास। त्योहार एवं चारित्रिक विकास। त्योहार यानी कि
कह सकते हैं कि आपके फैमिली में जो भी आपके फेस्टिवल्स बनते हैं उन्हें लेकर, और आपके चारित्रिक जो फेस्टिवल्स हैं, आपका जो भी नेचर है, आपका जो चरित्र है, वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को समझाना। अगर आपकी फैमिली में कुछ हो रहा है तो आपको हर तरह से आपके अंदर एक विकास होना चाहिए कि आपकी फैमिली में कुछ भी है, फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, तो आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, हर चीज़ में अपना योगदान देना है, अच्छे से खुश होकर। वही चीज़ें हैं बस इसमें। अब बात कर रहे हैं चरित्र को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षा का महत्व होता क्या है। शिक्षक का महात्मा गांधी के अनुसार विद्यालय तथा कॉलेज चरित्र निर्माण करने वाली शालाएं हैं। माता पिता अपने बालकों को वहां इस कारण भेजते हैं जिससे वे श्रेष्ठ पुरुष बन सके। यानी कि बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोला गया है कि विद्यालय स्कूल एक ऐसे होते हैं जहाँ आपके चरित्र का बहुत बड़ा निर्माण होता है, और आपके पेरेंट्स भी आपको सिर्फ कॉलेज इसीलिए स्कूल भेजते हैं जिससे कि आप एक अच्छे इंसान बन सके और आप स्ट्रॉन्ग चीजें समझ सके। शिक्षक की तुलना माली से की जा सकती है। जो बच्चे में ज्ञान और संस्कारों का बीज बोता है उसे करुणा के पानी से सींचता है और अज्ञानता की खरपतवार को हटाता है, और अच्छे शिक्षक शांति मूल्य के आदर्श होते हैं। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि माली को टीचर से तुलना की गई है कि जो बच्चा होता है उसे ज्ञान यानी कि उसे नॉलेज और उसके मैनर्स को बीज बोता है टीचर, और उसे करुणा पानी में सींचता है, यानी कि उसे हर चीज़ के लिए रुचि हो चाहे वो हो, उसे पानी की तरह सींचता है। अज्ञानता यानी कि आप में जो भी गलत चीज़ें हैं उनको खरपतवार से हटाता है। अच्छे शिक्षक शांति मूल्य के आदर्श होते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षक का आदर्श व्यवहार। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार, नैतिक कार्यों को प्रोत्साहन करना, सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना, सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन, स्वतंत्रता के अवसर देना, बालकों को सम्मान, महापुरुषों की जयंती पर विशेष कार्यक्रम, ये सारी चीजें दी गई हैं आपके इसी पॉइंट। अब बात करते हैं चरित्र निर्माण हेतु आवश्यक नैतिक मूल्य। ये क्वेश्चन मैंने काफी पढ़ा है, आप लोग पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी ने 1961 नई दिल्ली ने शिक्षा में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर दस्तावेज में 83 मूल्यों का उल्लेख किया। एनसीईआरटी द्वारा वर्णित 83 मूल्यों का अवलोकन करने के उपरांत मूल्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है। नंबर 1 है व्यक्तिगत मूल्य। व्यक्तिगत मूल्य वह है जो व्यक्ति जीवन से संबंध रखते हैं। सुचिता, सफाई, नियमितता, समय की पाबंदी, ज्ञान की खोज, सादा जीवन आदि मूल्यों को हम इसी श्रेणी में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत मूल्य। आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं तो आप लोग को समझना भी होगा। देन आपका आता है गाइज सामाजिक मूल्य। हमारा क्या होता है? सामाजिक मूल्य वह है जिसे व्यक्ति समाज को महत्वपूर्ण सम्मान, समाज सेवा, संस्कृति का संरक्षण आदि सम्मिलित होते हैं। यानी कि व्यक्ति में समाज के लेकर महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट, आपके हर इंसान के अकॉर्डिंग, देश में अगर आप रह रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग उनके लिए आप में एक संस्कार होना चाहिए, समाज सेवा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आती है सामाजिक मूल्यों। बात करते हैं शैक्षिक मूल्य। बुद्धि का विकास होना, जिज्ञासा होना, चिंतन आदि का वह मूल्य है जिसे हम शैक्षिक मूल्य की श्रेणी में समाहित यानी कि इसमें रखते हैं। बात करें राजनीतिक मूल्य, देशभक्ति की बातें, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीयता चेतना आदि वह मूल्य है जिन्हें हम इस श्रेणी में रखते हैं राजनीतिक मूल्यों में। चारित्रिक में हम सदाचार को, करुणा को, सहानुभूति को, दयालुता, सहिष्णुता आदि वह मूल्य है जो हम चारित्रिक कहे जाते हैं। आध्यात्मिक मूल्य में हम क्या रखते हैं? भक्ति, आपकी धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों का आदर करना, ईश्वर को मानना आदि हमारे किस में आते हैं? आध्यात्मिक मूल्य में। अब बात करते हैं सौंदर्यात्मक मूल्य क्या होते हैं? प्राकृतिक प्रेम, सुंदरता की प्रशंसा और वनों की रक्षा आदि। ये सारे थे आपके मूल्य। आप सभी को समझ में आ गए हो? हाँ, आपकी क्लास एंड होती है। आई होप आप सभी को मेरे नोट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। समझाने जैसा फालतू का टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज रेगुलरली मेरे नोट्स से अपने नोट्स बना लीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। सो ऑलवेज कनेक्टेड विद माय चैनल। थैंक यू गाइज।